वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी क्लास क्या है, रेफरेंस टैब के ऊपर आज हम क्लास पढ़ेंगे। रेफरेंस क्या होता है बेसिकली, हम कोई भी बुक या कोई थीसिस राइटिंग करना चाहते हैं, बुक राइटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेफरेंस ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी पीएचडी वगैरह कर रहे हो, थीसिस बनानी है, तो आप इस रेफरेंस की हेल्प से आप अपने बुक की सारी की सारी टेबल ऑफ कंटेंट्स को रेडी कर सकते हो, अपने बुक्स में फुट नोट्स रेडी कर सकते हो, अपने राइटर्स एंड सिटेशंस ऐड कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपकी टेबल एंड अथॉरिटीज़ है उनकी भी लिस्टिंग कर सकते हो, किसकी हेल्प से, रेफरेंस की हेल्प पे। तो आज हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए जैसे सपोज करो कि मैं ना एक बुक राइटिंग का काम कर रहा हूँ और मैंने एक चैप्टर लिखा। जैसे मान लो कि हम एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं, तो हमने वर्ड की एक चैप्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं क्या यूज करूँगा, यहाँ पे एक वर्ड हम टाइटल बनाएंगे, यानी हमारे चैप्टर का नाम वर्ड है और इक्वल टू RAND, और हमने ये एक चैप्टर लिखा है, राइट, वर्ड। देन एंटर कर देते हैं। ये वर्ड मैंने एक चैप्टर बनाया। मैं चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 2 पे बनाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एंटर करके हम कहाँ पे चले जाएंगे, पेज नंबर 2 पे। और एक्सेल का चैप्टर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पेज नंबर 2 पे, या कोई भी मेरे पास कंटेंट्स हैं मैं पेज वाइज बना रहा हूँ। इक्वल टू RAND, ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ प्रेस किया, ये दूसरा चैप्टर हमारा बन गया, राइट। एक चैप्टर और बनाते हैं हम, कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, और हमने एमएस ऑफिस का एग्जांपल लिया है, तो ये तीसरा टॉपिक होता है पावर पॉइंट, और इसके ऊपर मैं एक चैप्टर बना रहा हूँ इक्वल टू RAND, एंटर कर देता। अब हमने करना क्या है, हमारे पास 3 चैप्टर बन चुके हैं। अब इन चैप्टर्स को ना हम हेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हम वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और होम में आपने देखा होगा स्टाइल के अंदर हेडलाइन बनानी है, आपने हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग 1। देन दूसरा स्टेप क्या है, एक्सेल को सिलेक्ट करना है और फिर से आपने हेडलाइन देनी है। देन तीसरा चैप्टर हमारा पावर पॉइंट था, हमने क्या करना है, इसे हेडलाइन में कन्वर्ट कर देना है। अब हम जैसे ही ये तीनों चैप्टर को हेडलाइन में कन्वर्ट कर देंगे, आपने कर्सर टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट रखना है, और रेफरेंस का जो पहला ऑप्शन है, टेबल ऑफ कंटेंट, मीन्स बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे कि डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट्स के स्टाइल दे रखे हैं आपके सामने। मैंने कहा टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहता हूँ या कंटेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं कंटेंट पे क्लिक करूँगा। देखो कंटेंट बन के आ गया हमारे पास कि पहला चैप्टर पेज नंबर 1 पे है, दूसरा चैप्टर पेज नंबर 2 पे है, और तीसरा चैप्टर पेज नंबर 3 पे है। तो ये कंटेंट बनाना होता है। जैसे हम बुक पढ़ते हैं, तो बुक के पहले ही स्टार्टिंग में क्या होते हैं, बुक के अंदर कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से पेज नंबर पे हैं, ये चीज़ें हम कहाँ देखते हैं, कंटेंट में देखते हैं। तो यही ऑप्शन था रेफरेंस के अंदर कि टेबल ऑफ कंटेंट हम कैसे बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट का मतलब डायरेक्टली मान लो कि पर्टिकुलर मैं किसी भी चैप्टर में ऐड करना चाहता हूँ, कोई नया मैटर ऐड करना चाहता हूँ, एक्सेल में या पावर पॉइंट में ऐड करना है, तो हमें ना चैप्टर को ऐसे ड्रैग करके ले जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इस कंटेंट को सिलेक्ट करो और यहाँ ऐड टेक्स्ट लेवल फर्स्ट को ऑन कर लो। लेवल फर्स्ट इसलिए क्योंकि हमने हेडिंग फर्स्ट दी है, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह के हम क्या कर सकते हैं, लेवल को सिलेक्ट करके। अब आपने कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली पावर पॉइंट वाले चैप्टर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई भी नया टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो इक्वल टू RAND, ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया और एक पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिया। तो इसका बेनिफिट क्या है कि डायरेक्टली हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद किसी भी चैप्टर में कोई भी नया मैटर ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन अगेन लेवल 1 को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल और मैंने दिया कि मैं एक्सेल के अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ क्लिक टू फॉलो लिंक पे क्लिक करूँगा, एक्सेल में आ जाएंगे और यहाँ पे हम अपना मैटर ऐड कर देंगे। मैंने इसको समझाने के लिए मैंने दोबारा इसको रिवाइज कर दिया, दिस वन। समझ आया। तो ये हम टेबल ऑफ कंटेंट। अगला क्या आता है, अपडेट टेबल। अपडेट टेबल का मतलब सपोज करो कि रहता है कि एक चैप्टर और मुझे ऐड करना है इसके अंदर, मैंने कंट्रोल एंटर किया और तीसरा एक चैप्टर, मैं चौथा एक चैप्टर बना रहा हूँ इंटरनेट टॉपिक के ऊपर, मैंने इक्वल टू RAND लिखा, दिस वन। अब मैं इसको भी क्या करूँगा, हेडिंग्स में कन्वर्ट करूँगा, होम में जाके हेडलाइन में। लेकिन अब ये कंटेंट के अंदर अपडेट करना चाहते हैं, तो हम कंटेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया कंटेंट को, और आपने रेफरेंस में जाके कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, अपडेट टेबल। जैसे आप अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करोगे, देन ओके करोगे, तो फोर्थ चैप्टर भी आपके कंटेंट में ऐड हो गया है। तो ये क्या था कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंस जो हम टैब कर रहे हैं, उसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं।
अगला हमारे पास अगला क्या आता है, फुट नोट। फुट नोट क्या होता है कि डायरेक्टली आपने देखा होगा इंग्लिश लिटरेचर की बुक में या काफ़ी सारी ऐसी बुक्स आती हैं जिसमें ना पर्टिकुलर किसी भी वर्ड का मीनिंग पेज के निचले हिस्से पे आपको लिख के दे रखा होता है, उसको हम फुट नोट बोलते हैं। जैसे मैं इस गैलरी का मीनिंग लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या डालूंगा, इंसर्ट फुट नोट पे जाऊँगा और यहाँ पे गैलरी का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ इमेजेस, द कलेक्शन ऑफ इमेजेस, जहाँ पे हमारी तस्वीरें इकट्ठी हैं वो गैलरी कहलाती हैं। मैंने मीनिंग लिखा, यहाँ पे वन आ गया और आप देखोगे गैलरी पे भी एक छोटा सा वन आ रहा है और ये शो भी करेगा कि इसका मीनिंग क्या है, द कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो इसको बोलते हैं फुट नोट डालना। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लुक का मीनिंग डिफाइन करना है तो मैं इंसर्ट फुट नोट पे जाऊँगा। नंबर 2, लुक का मतलब होता है सी या कॉमा हम वॉच कह सकते हैं, देखना। और जैसे आप जाओगे उसके ऊपर तो ये फुट नोट आप देखोगे इसका मीनिंग शो कर देगा। तो मैंने क्या किया, 2 फुट नोट अप्लाई कर दिए, 1 फुट नोट और अप्लाई कर देता हूँ। क्विक का मीनिंग डिफाइन, ताकि और ज़्यादा बेटर वे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इंसर्ट फुट नोट पे जाएंगे और फुट नोट पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे हमने किसका मीनिंग डिफाइन करना है, क्विक का। तो क्विक मीन्स होता है फास्ट, नीपी, ठीक है, स्विफ्ट, कुछ भी कह सकते हैं, स्विफ्ट। ये सब क्विक के मीनिंग आपको शो कर देगा। आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्विक का मीनिंग आपको शो कर रहा है, तो इसे बोलते हैं फुट नोट डालना। ओके, अगला क्या आता है, एंड नोट। फुट नोट के बाद एक ऑप्शन आता है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट होता है चैप्टर के एंड में अगर हमने पूरी बुक को समरी एक डिफाइन करनी है, समराइज करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इंसर्ट एंड नोट पे जाएंगे। जैसे इंसर्ट एंड नोट पे जाएंगे आप देखो सभी चैप्टर के एंड में हमारा कर्सर आ गया है। जैसे हम कोई स्टोरी भी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी लिखते हैं, वैसे समरी ऑफ द हम ओवरऑल बुक हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इंसर्ट एंड नोट की हेल्प से। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक समरी डिफाइन कर दी, समरी। और यहाँ पे मैंने इक्वल टू RAND ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ, और मैंने ये पहला क्या डिफाइन कर दिया आपके सामने, एंड नोट। समझ आ गया, एंड नोट है, ठीक है। अगर हमने एक से ज़्यादा फुट नोट एंड नोट बना रखे हैं और डायरेक्टली हम मूव करना चाहते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग में हैं यहाँ पे, तो ये कहता है कि गो टू नेक्स्ट एंड प्रीवियस फुट नोट। जैसे मैं नेक्स्ट फुट नोट पे जाना चाहता हूँ, तो जैसे ये फुट नोट है, अगेन क्लिक करूँगा नेक्स्ट फुट नोट पे, तो ये देखो नेक्स्ट फुट नोट पे आ गया। प्रीवियस करूँगा तो प्रीवियस फुट नोट में मैं चला जाऊँगा। तो ये क्या है, ऑप्शन मूव करने के लिए है कि अगर आपने एक से ज़्यादा फुट नोट या एंड नोट बना रखे हैं तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, आगे पीछे मूव करा सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या आता है, शो द नोट्स एरिया। शो द नोट्स एरिया में क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ एंड नोट एरिया देखना चाहता हूँ, तो जैसे मैं व्यू एंड नोट एरिया पे क्लिक करूँगा, मेरा कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, एंड नोट एरिया पे आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ और शो द फुट नोट एरिया पे क्लिक करता हूँ, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, फुट नोट एरिया पे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, रेफरेंस के अंदर आज अभी हमने 2 टॉपिक सीखे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं, फुट नोट और एंड नोट को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था कि रेफरेंस में कंटेंट्स को हम कैसे रेडी करें और उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। थैंक यू।